अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप सो आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को बहुत अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करेंगे ग्रेप फ्रूट यानी कि चकोतरा के बारे में। अगर आप रेगुलरली चकोतरा खाते हैं तो आपको कौन से फ़वाइद मिल सकते हैं? सबसे पहले तो वो लोग जो अपना वज़न कम करना चाहते हैं, अपने वज़न की वज़ह से परेशान हैं, ग्रेप फ्रूट उनके लिए एक बेस्ट फ्रूट है। ये वेट लॉस के लिए बहुत इफ़ेक्टिव है। इसके साथ-साथ इसकी रेगुलर कंज़म्पशन आपको दिल से मुतल्लिक बहुत सारे मसाइल से महफूज़ रखती है। इसके बेनिफिट्स की बात करें तो इसके जो बेनिफिट्स हैं इसमें मौजूद कुछ बेनिफिशियल न्यूट्रिएंट्स और एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से एंटीऑक्सीडेंट्स में स्पेशली ये विटामिन सी रिच है। इसमें लाइकोपीन और बीटा कैरोटीन्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी सेहत के लिए इंतहाई फायदेमंद है। अब हम फवाइद की बात कर लेते हैं कि अगर आप इसको रेगुलरली कंज्यूम करते हैं तो आपको कौन कौन से फायदे मिल सकते हैं। वो लोग जो टाइप 2 डायबिटीज के पेशेंट्स हैं, अपने ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करना चाहते हैं, वो रेगुलरली ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल जरूर करें। ग्रेप फ्रूट जो है बेसिकली आपकी बॉडी में जो इंसुलिन रेजिस्टेंस है उसको इम्प्रूव करता है और इंसुलिन रेजिस्टेंस को इम्प्रूव करके आपके ब्लड शुगर लेवल्स को कंट्रोल करने में, आपकी ओवरऑल हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए बहुत ही इफेक्टिव है। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग कि समटाइम्स आपकी बॉडी पर ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस बिल्ड हो जाता है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में बहुत सारे सेल्स डैमेज होना शुरू हो जाते हैं, स्पेशली डीएनए डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है। तो ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल जो है आपकी बॉडी में जो फ्री रेडिकल्स डैमेज की वजह बन रहे हैं, जो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कॉज करवा रहे हैं, उन फ्री रेडिकल्स के लेवल्स को रिड्यूस कराता है और रिड्यूस करवा के आप में बहुत सारी लॉन्ग टर्म डिजीजेस होने के चांसेस को कम करवाता है। लाइक डिफरेंट हार्ट डिजीज हो जाते हैं, अर्थराइटिस आ जाता है, आप में डिफरेंट मैकुलर डिजनरेशन आ जाती है। इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम से ये आपको बचाने में एक अहम किरदार अदा करता है। अब समटाइम्स आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो जाती है, किसी भी रीजन की वजह से हो जाती है, जिसके रिजल्ट में होता क्या है, आपको सीवियर पेन फील होता है डिफरेंट ऑर्गन्स में, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में। तो उसके लिए भी ग्रेप फ्रूट की कंजप्शन जो है बहुत ही इफेक्टिव है। ये आपके बॉडी में एक एंटी इन्फ्लेमेटरी के तौर पर एक्ट करता है, एंटी इन्फ्लेमेशन का एक इम्पॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब बोन्स के लिए भी ये फायदेमंद है। बोन्स के लिए कैसे फायदेमंद है? आपकी बोन्स में सम टाइम स्ट्रक्चरल डिटोरिएशन हो जाती हैं, आपकी जो उसके अंदर मिनरल्स मौजूद हैं उनमें इम्बैलेंस आने की वजह से, और एक रिजॉर्प्शन का प्रोसेस होना शुरू हो जाता है जिसको हम ओस्टियोपोरोसिस बोलते हैं। नॉर्मली एक डिजीज है बोन रिलेटेड, वो हो जाती है। तो ग्रेप फ्रूट जो है आपकी जो बोन हेल्थ है उसको मेंटेन करने के लिए बहुत फायदेमंद है, या आपकी बोन फॉर्मेशन को प्रमोट करने में एक अहम किरदार अदा करता है, बोन्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है और उसके साथ साथ बोन्स रिलेटेड बहुत सारी कंडीशंस जो हैं उनके लिए भी बहुत ही फायदेमंद है। तो अगर आप अपनी बोन हेल्थ को बेहतर बनाना चाहते हैं तो फिर भी ग्रेप फ्रूट का आपकी डाइट में होना बहुत ही अहम है। ये एक इम्पोर्टेंट कह लें फ्रूट है जिसको आप इजीली कंज्यूम कर सकते हैं। बहुत सारे और डिजीज के साथ साथ कैंसर के लिए भी ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट ऐसे विटामिन्स और मिनरल्स हैं और कुछ फाइटोकेमिकल्स मौजूद होते हैं जो कि आपकी ओवरऑल हेल्थ के साथ साथ आपको कैंसर से फाइट करने में भी मदद करते हैं। अब वेट लॉस के साथ इसको बहुत एसोसिएट किया जाता है कि ग्रेप फ्रूट जो है वो वेट लॉस के लिए बहुत अच्छा है। तो क्या ये सच में वेट लॉस के लिए अच्छा है भी कि नहीं? इसमें ऐसी क्या चीज मौजूद है जो इसको वेट लॉस के लिए इफेक्टिव बनाती है? तो इंपॉर्टेंट थिंग कि ये फाइबर रिच होता है, इसमें कैलोरीज बहुत कम होती हैं, उसके साथ साथ इसमें कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स, कुछ ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि आपकी फैट बर्निंग का जो मेटाबॉलिज्म है उसको इफेक्टिव करते हैं, आपकी एक फूलिंग और फुलनेस देते हैं, आपको ओवर ईटिंग से बचाते हैं। कैलोरीज कंजप्शन भी कम हो गई, वाटर भी आपका ज्यादा आ रहा है क्योंकि एक वाटर रिच फ्रूट है, आपको फाइबर का कंटेंट भी मिल रहा है। तो सारी चीजें, सारे फैक्टर्स मिलकर आपका जो वजन कम होने का प्रोसेस है उसको फास्ट करते हैं। आपकी बॉडी में जो फैट का मेटाबॉलिज्म है उसको स्लो करके आपकी बॉडी में जो ऑलरेडी फैट डिपॉजिट है उसकी बर्निंग में एक बड़ा अहम किरदार अदा करता है ग्रेप फ्रूट का इस्तेमाल। अब हार्ट रिलेटेड मसाइल्स के लिए भी ये इफेक्टिव है। इफेक्टिव कैसे है? जो हार्ट रिलेटेड डिजीज के मेन दो रिस्क फैक्टर्स हैं, एक ब्लड प्रेशर, एक कोलेस्ट्रॉल, उन दोनों को लोअर करने में, मेंटेन करने में इसका बड़ा एक अहम किरदार देखा गया है। कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो ये आपकी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसको बढ़ाता है और जो बैड कोलेस्ट्रॉल जिसको हम एलडीएल बोलते हैं उसके लेवल को कम करता है। ब्लड प्रेशर की बात करें तो पोटेशियम रिच होने की वजह से ये आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए भी बहुत ही इफेक्टिव है। इसके अलावा इसके अंदर बहुत और भी न्यूट्रिएंट्स है जो कि आपकी बॉडी के लिए इफेक्टिव माने जाते हैं। आपकी बॉडी में ये जो किडनी स्टोन्स हैं उसकी डेवलपमेंट को रोकने के लिए, उसके रिस्क को कम करने के लिए भी बहुत फायदेमंद है। वेस्ट मटेरियल्स जो होते हैं आपकी किडनीज में डेवलप होके किडनी स्टोन्स बना रहे होते हैं, तो ये उन वेस्ट मटेरियल्स को मेटाबोलाइज करके आपकी बॉडी से यूरिन की फॉर्म में रिमूव करवा देगा, उनको बिल्डअप नहीं होने देगा, उनको क्रिस्टलाइज नहीं होने देगा आपकी किडनीज में, जो कि अल्टीमेटली स्टोन्स बनते हैं और आपके यूरिनरी सिस्टम को ब्लॉक कर
कर देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट और कंपाउंड्स होते हैं, इसके अंदर सिट्रिक एसिड होता है, ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं ग्रेपफ्रूट में, जो कि बहुत इफेक्टिव होते हैं आपकी किडनीज़ में कैल्शियम के बिल्डअप होने की वजह से। समटाइम्स कैल्शियम स्टोन्स भी डेवलप हो जाते हैं, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स बोलते हैं, कि उस तरह के स्टोन से भी आपको बचाने के लिए बहुत इफेक्टिव है। इन सारी चीज़ों के साथ-साथ इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। किडनी हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा है, वेट लॉस के लिए इफेक्टिव है, बोन की जो मिनरल्स डेपोज़िशन है उसके लिए इफेक्टिव है, उनको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करने के लिए इफेक्टिव है। ना सिर्फ ये फ़वाइद आपको प्रोवाइड कर रहा है, बल्कि इसके और भी बहुत सारे फ़वाइद हैं। अगर हम यूज़ की बात करें तो आप इसको स्मूदीज़ फॉर्म में ले सकते हैं, आप इसको एज सच स्लाइस फॉर्म में कंज़्यूम कर सकते हैं, ग्रेपफ्रूट जूस कंज़्यूम कर सकते हैं, और उसके साथ-साथ और भी डिफरेंट तरह से आप इसको अपनी डाइट में, अपनी डेली रूटीन में ऐड कर सकते हैं। साइड इफेक्ट्स की बात करें तो वही नॉर्मल, आपको सम डाइजेस्टिव इश्यूज़ फेस हो सकते हैं अगर आप इसको एक नॉर्मल अमाउंट से ज़्यादा कंज़्यूम करते हैं। और वो ख़वातीन जो कि पोस्ट मेनोपॉज़ वुमेन्स हैं, उनमें ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस को ये भी इंक्रीज़ करवा सकता है अगर वो इसको ज़रूरत से ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। ग्रेपफ्रूट जूस समटाइम्स आपकी बॉडी में कुछ हार्मोनल चेंजेस को भी कॉज़ करवा सकता है, तो आपने ध्यान रखना है जब भी इसको इस्तेमाल करना है, एक नॉर्मल अमाउंट में इस्तेमाल करना है। लाइक आप 1 ग्रेपफ्रूट 1 दिन में इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आपने इस्तेमाल नहीं करना। क्योंकि जब आप क्वांटिटी का ध्यान नहीं रखते हो तो फिर आप में प्रॉब्लम्स आना स्टार्ट हो जाते हैं। अब अगर हम एंटीऑक्सीडेंट्स की बात करें तो इसमें विटामिन सी बहुत अच्छी मात्रा में मौजूद है, जो कि आपको हार्ट रिलेटेड मसाइल से बचा रहा है, आपको कैंसर से प्रिवेंट करता है। बीटा कैरोटीन्स हैं इसमें, वो अगेन आपके जो मैकुलर डिजनरेशन, आई रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए बहुत अच्छा है। लाइकोपीन इसमें, वो आपको बहुत सारे ट्यूमर से प्रिवेंट करता है। कुछ फ्लेवोनोल्स हैं जो कि आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करते हैं। तो इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। थैंक यू।